जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की इस क्लास में हिंदी का एक कंप्लीट पेपर डिस्कशन कराऊंगा जो एसएससी जीडी एग्जाम 2023 में आया हुआ है। साथ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर यदि आप लोगों ने इससे पहले का क्लास हिंदी का नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर देख लें। आज हिंदी की दूसरी क्लास है। आपको इस चैनल पर हिंदी में कुछ इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा कि आप 20 में से 20 सवालों को सही कर पाएं, और वो एक ही तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर के सवालों को पूरा प्रैक्टिस करें। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और जो भी युवा साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। आग में खाली स्थान डालना। लिखा गया नीचे उपर्युक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। ये आपका मुहावरा लिखा गया है। आग में डालना, तो आग में क्या डालना? आग में घी डालना। आग में घी डालना एक मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होता है? और गुस्सा दिलाना। मान लीजिए कोई इंसान पहले से गुस्सा में हो, कुछ ऐसी बातें कहना जिससे उसको और गुस्सा आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? आग में घी डालना। ठीक है। एक और आपसे मुहावरा पूछते हैं जिसका अर्थ आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। तेल निकालना एक मुहावरा क्या है? तेल निकालना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले सवाल पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। ये आपका वाक्य दिया हुआ है। जो अस्त व्यस्त हो, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अस्त व्यस्त मतलब जो बिखरा पड़ा हो उसको क्या कहते हैं? तो विपर्यस्त कहते हैं। क्या कहते हैं? विपर्यस्त। जो अस्त व्यस्त हो उसको क्या कहेंगे? विपर्यस्त कहेंगे। ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 में क्या लिखा गया है? विकिरण लिखा गया है। विकिरण मतलब होता है चारों ओर फैला हुआ। क्या होता है? चारों ओर फैला हुआ को क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा, अगली बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। और चौथा देखिए क्या लिखा गया है? विज्ञप्ति। विज्ञप्ति मीन्स क्या होता है? सूचना जारी करना, सूचना प्रकाशित करना। ठीक है। जैसे जीडी का वैकेंसी आया है, नोटिस आया है, तो उसको क्या कहेंगे? विज्ञप्ति हिंदी में, सूचना प्रकाशित करना। इन सभी को आप याद करते जाएं, साथ में सवाल यहाँ से भी एग्जाम में बन सकते हैं। अगले सवाल पर हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या पूछा गया है। साथ में सवालों को आप खुद से भी करने का प्रयास भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछा गया है। महात्मा गांधी की साधना खाली स्थान थी। ठीक है। अब नीचे क्या पूछा गया है? उपरोक्त वाक्य में अलौकिक शब्द के एकार्थी शब्द से वाक्य को पूर्ण कीजिए। ये जो अलौकिक शब्द है इसका आपका एकार्थी शब्द आपको यहाँ इस खाली स्थान पर भरना है। ठीक है। तो अलौकिक का अर्थ क्या होता है सबसे पहले आप उसको समझिए। अलौकिक मीन्स क्या होता है? विचित्र। क्या होता है? विचित्र होता है। और इसका क्या क्या शब्द होता है इन सभी को याद रखिएगा। अद्भुत होता है। क्या होता है? अद्भुत। अद्भुत भी क्या है? अलौकिक का एक एकार्थी शब्द है। अनूठा भी होता है। क्या होता है? अनूठा भी होता है। एक और आपका होता है असाधारण। क्या होता है? असाधारण। जो सबसे क्या हो, अलग हो, उसको क्या कहते हैं? असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। अब वाक्य को पढ़िए। महात्मा गांधी की जो साधना थी वो क्या थी? असाधारण थी। क्या थी? असाधारण थी। तो इस ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगली बार आपसे पूछा जा सकता है और ऑप्शन में ये कोई एक आपको दे सकता है, तो आपको इन सभी के एकार्थी शब्द को याद रखना है कि अलौकिक का एकार्थी शब्द असाधारण भी होता है, विचित्र भी होता है, अद्भुत होता है और अनूठा भी होता है। ठीक है। तो महात्मा गांधी की साधना कैसी थी? असाधारण। अगर यदि आपको इस अलौकिक शब्द का अर्थ नहीं पता तो एग्जाम में कैसे आप सोल्व करेंगे? तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं इस वाक्य को समझकर कि महात्मा गांधी की जो साधना थी वो सबसे क्या थी? अलग थी, एकदम असाधारण था। ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 में देखिए क्या लिखा गया है? अकथनीय। अकथनीय मतलब जो कहा नहीं जा सके, जो कहने योग्य ना हो। ठीक है। जो कहने योग्य ना हो उसको क्या कहेंगे? अकथनीय। ठीक है। कहने योग्य नहीं हो उसको क्या कहेंगे? अकथनीय। ठीक है। असहनीय मीन्स जो सहने योग्य ना हो। जो सहने योग्य ना हो उसको क्या कहेंगे? असहनीय। ठीक है। इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में सवाल बन सकते हैं, ऑप्शन से भी अगली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले सवाल पर। साथ में आपको लोग को वीडियो को भी लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। आपको हर एक चीज डिटेल में यहाँ बताया जाएगा। देखिए इसमें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से कौन सा आपका शुद्ध है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन 1 पढ़िए। राधा
अच्छा लड़की है। राधा अच्छा लड़की है क्या, कि अच्छी लड़की होना चाहिए। ये क्या है आपका स्त्रीलिंग है राधा, तो अच्छी होना चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये आपका लिंग के अकॉर्डिंग यहाँ अच्छा नहीं लिखा गया है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, राधा अच्छी लड़का है, ये यहाँ क्या है, लड़का गलत है, क्या होना चाहिए लड़की। राधा क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ क्या होना चाहिए लड़की, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है, राधा अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की नहीं, क्या होना चाहिए राधा अच्छी लड़की है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 4 सही लिखा हुआ आपका, राधा अच्छी लड़की है, ये वाक्य आपका सटीक है, एकदम शुद्ध है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन को इलिमिनेट करना, हटाना है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग में संबंधी अशुद्धि है। तो इस वाक्य जो आपके सामने 4 दिया गया है, इसमें सर्वनाम के प्रयोग में क्या है, अशुद्धि है, गलती है। तो सर्वनाम किसको कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर आए उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब पहला वाक्य देखिए क्या लिखा गया है, माता जी मुझे आपकी बहुत याद आती है, तो ये वाक्य बिल्कुल क्या है, शुद्ध है। तो यहाँ सर्वनाम कौन सा है, मुझे, ये क्या है, सर्वनाम है, तो यहाँ मुझे जो प्रयोग किया गया है ये बिल्कुल क्या है, सही है। ऑप्शन 3 पढ़िए, मैंने अपना काम कर लिया, ठीक है। तो मैंने और अपना ये दोनों क्या है, आपका सर्वनामिक शब्द है, और ये दोनों क्या है, सही रूप से प्रयोग किया गया वाक्य में। तो मैंने अपना काम कर लिया, ये भी आपका क्या है, वाक्य शुद्ध है। चौथा देखिए, पुनीत ने महेश से कहा तुम घर चलो मैं 2 घंटे बाद आऊंगा, ये भी सर्वनामिक रूप से प्रयोग में सही है। तुम क्या है, एक सर्वनाम है जो कि यहाँ सही रूप से प्रयोग किया गया है। अब जो आपका अशुद्ध है उसको पढ़िए, उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है, तो यहाँ यह नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, वह, क्या होना चाहिए, वह होना चाहिए। ये आपका सर्वनाम शुद्ध है, वह अगर रहता तो आपका सही होता। फिर से पढ़िए, उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है, यह मेरी नहीं, उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी है, तो यह के जगह पर क्या होना चाहिए, वह होना चाहिए। तो इसी में आपका प्रयोग में क्या है, अशुद्ध है, तो यही वाक्य अशुद्ध है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियरली ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है, पर्यायवाची से सवाल है। इसका देखिए आंसर इसमें क्या होगा। तो इसमें क्या पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें रेखांकित शब्द क्या है, सरस्वती। पूरा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, सरस्वती जो रेखांकित है, तो सरस्वती का कौन पर्यायवाची नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है वीणा पानी। क्या होता है, वीणा पानी, ध्यान में रखिएगा। वीणा पानी जो है वो सरस्वती का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। और क्या होता है, वंदना। क्या होता है, वंदना भी ये जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। शारदा भी जो है वो आपका सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। विमला भी आपका क्या है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। आप इन सभी को नोट करते जाएं, आपके एग्जाम में यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। हंस वाहिनी भी आपका क्या है, पर्यायवाची शब्द है सरस्वती का, ठीक। अब इसमें ऑप्शन में से छांट लीजिए। देखिए हंस वाहिनी सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, विमला भी है, शारदा भी है। सहचरी जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा था कि कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सहचरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सहचरी मीन्स क्या होता है, सहचरी मीन्स होता है सहेली, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, मित्र कहते हैं, दोस्त कहते हैं, सहेली हो जाएगा, ठीक है। सजनी भी होता है, क्या होता है, सजनी भी हो जाएगा। मित्र भी, मित्र भी क्या है, सहचरी का ये पर्यायवाची शब्द है। आप इन सभी पॉइंट को अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। और क्या होता है, एक और होता है, आप याद रखिएगा, सखी। सखी भी क्या है, ये सहचरी का पर्यायवाची शब्द है। तो इन सभी को आपको अच्छे से याद रखना है। अब अगले सवालों पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। साथ में अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। ये चैनल छोटा है लेकिन आपको सभी सटीक चीजें बताई जाएगी, जहां से आप एग्जाम में स्कोर को बूस्ट कर पाएंगे, स्कोर को बढ़ा पाएंगे और आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या पूछा गया है, कैंसर रोग बड़ा खाली स्थान है, तो इस खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा, शुद्ध शब्द ये आपसे पूछा गया है। तो कैंसर रोग बड़ा क्या है, दुसाध्य है, दुसाध्य इसका सही आंसर हो जाएगा। और दुसाध्य का अर्थ क्या होता है, इसको भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो दुसाध्य का अर्थ होता है जिसका उपाय करना कठिन हो, जिसका उपाय करना कठिन हो, ठीक है,
जिसका उपाय कठिन हो उसको क्या कहेंगे, दुस्साध्य कहते हैं। तो कैंसर रोग का उपाय बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही दुस्साध्य होता है। ठीक है, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इस सवालों को अच्छे से आपको पढ़ना है। इसमें बोला गया है निम्न वाक्यांश के लिए उपर्युक्त एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। देखिए क्या लिखा गया है, जो युद्ध में अस्थिर रहता हो, जो युद्ध में अस्थिर रहता हो, अटल रहता हो, उसको क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। जो युद्ध में अटल हो, युद्ध में अस्थिर हो, उसको क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये आपका 3 नंबर का ऑप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। युयुत्सु मीन्स क्या होता है, तो युत्सु मीन्स होता है लड़ने की इच्छा रखना, लड़ने की इच्छा रखने वाला, लड़ने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं, युत्सु कहते हैं। क्या कहते हैं, युत्सु, जो लड़ने की इच्छा रखता हो। इसको याद रखिएगा, यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, युत्सु से, तो इसको आपको याद रखना है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। देखिए यहाँ क्या पूछा गया है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। जो रेखांकित है उसके स्थान पर सही क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट मीन्स सेटिस्फेक्शन। ठीक है, वह अमीर है लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, यानी कि सुखी नहीं है। ठीक है, संतुष्ट के स्थान पर क्या आ जाएगा सही शब्द, सुखी। वह तो अमीर तो है लेकिन सुखी नहीं है, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसको सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या पूछा गया है, दीक्षांत समारोह खाली स्थान, तो उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प में से क्या आंसर होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो दीक्षांत समारोह के बाद क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इस दीक्षांत का अर्थ समझिए। अगर यदि इस दीक्षांत को संधि विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे, दीक्षा, क्या लिखेंगे, दीक्षा प्लस अंत, दीक्षांत। ठीक है, दीक्षा प्लस अंत को क्या बोलेंगे, दीक्षांत। और दीक्षा मीन्स क्या होता है, दीक्षा मीन्स होता है शिक्षा, दीक्षा मीन्स क्या होता है, शिक्षा। और अंत मीन्स क्या होता है, समाप्त, अंत मीन्स क्या होता है, समाप्त। अब इसका अर्थ निकाल लीजिए, जो शिक्षा के समापन पर हो उसे क्या कहते हैं, दीक्षांत समारोह। ठीक है, दीक्षांत समारोह। अब ऑप्शन पढ़िए, इससे क्या अभिप्राय है, इससे अभिप्राय शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से है। ठीक है, अगर यदि इस दीक्षांत का आपको अर्थ पता होता तो आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, दीक्षा मीन्स होता है शिक्षा और अंत मीन्स क्या होता है, समापन। तो शिक्षा के समापन पर किया जाने वाला संस्कार को क्या कहते हैं, दीक्षांत समारोह कहते हैं। ठीक है, अब अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया, कौन सा शब्द जो है वो उचित नहीं है, अनुपयुक्त है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें गलती जो है वो उपरांत में है। ठीक है, इस उपरांत में गलती है। फिर से अब वाक्य को पढ़ेंगे, कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। उपरांत मीन्स क्या होता है, के बाद। उपरांत मीन्स क्या होता है, के बाद। ठीक है, तो फिर से आप पढ़िए, उपरांत की जगह पर आप के बाद को रख कर वाक्य को पढ़िए। कुछ समय के बाद हमारा साहित्य उच्च कोटि का था, तो ये सही है क्या, कुछ समय के बाद हमारा साहित्य उच्च कोटि का था, ये वाक्य बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उपरांत के स्थान पर क्या होना चाहिए, पहले। क्या होना चाहिए, पहले। ठीक है, अब इसको पहले को उपरांत के स्थान पर रखकर पढ़िए, आपका वाक्य बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। कुछ समय पहले हमारा साहित्य उच्च कोटि का था, ये आपका सही शब्द है। तो उपरांत की जगह पर क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए, तभी आपका वाक्य क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए इस सवाल में गलती कहाँ था। अब अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, अनु बहुत सुंदर लड़की है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ हम लिख लेंगे अनु बहुत सुंदर लड़की है, अनु बहुत सुंदर लड़की है। ठीक है, यहाँ हम लिख लिए सुंदर लड़की है। अब इसको यहाँ समझिए कि कौन इसमें क्या है, ये आपको सबसे पहले समझना है। तो अनु क्या है, अनु यहाँ संज्ञा है। ठीक है, अनु क्या है, अनु संज्ञा है। और यहाँ देखिए ये जो सुंदर है, ये सुंदर आपका क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। तो विशेषण किसको कहते हैं, सबसे पहले आप उसको समझिए। विशेषण किसको कहते हैं,
जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता हो उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले ये जो बहुत लिखा गया है इसको आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब पढ़िए, अनु सुंदर लड़की है। अनु की विशेषता बता रहा है कि अनु क्या है? सुंदर लड़की है। अनु की विशेषता यानी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, तो ये आपका हो गया क्या? विशेषण, ठीक है। अब सुंदर को पढ़ेंगे, अनु बहुत सुंदर है। अनु सुंदर तो है लेकिन कितना सुंदर है? बहुत सुंदर है, यानी कि ये विशेषण की विशेषता को बता रहा है। बहुत, बहुत जो है इस विशेषण शब्द की विशेषता को बता रहा है। तो विशेषण के जो विशेषता को बतलाता है उसको पर विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर विशेषण। आप इसको ध्यान में रखिएगा। सुंदर आपका क्या है? विशेषण है, और इस सुंदर की विशेषता बता रहा है कि अनु कितना सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो ये विशेषण की विशेषता जो बताता है उसको क्या कहते हैं? पर विशेषण कहते हैं। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ पाए इस सवाल को? अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर फिर भी कंफ्यूजन रहता है, कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका आंसर मैं करने का कोशिश करूंगा। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बिजली लिखा गया है, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए बिजली। अब इसके क्या क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं, अब इन सभी को लिखते जाइए। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दामिनी होता है। क्या होता है? दामिनी जो है ये बिजली का पर्यायवाची शब्द है। और क्या होता है बिजली का पर्यायवाची शब्द? तो आप लोग बताने का कोशिश करेंगे। चंचला होता है। क्या होता है? चंचला। चंचला भी आपका क्या है? बिजली का पर्यायवाची शब्द आपका चंचला है। क्षण प्रभा, इसको भी याद रखिएगा। क्षण प्रभा भी आपका क्या है? बिजली का पर्यायवाची शब्द है। इन सभी को आपको याद रखना है। तो इनमें दिए गए ऑप्शन में से कौन सा बिजली का पर्यायवाची शब्द आपको है? दामिनी। दामिनी क्या है? बिजली का पर्यायवाची शब्द है। साथ में इस क्षण प्रभा और इस चंचला को भी याद रखेंगे। हो सकता है अगली बार में यही सवाल पूछ दे और इस दामिनी के जगह पर आपको ऑप्शन क्षण प्रभा दे दे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पद्मा, पद्मा का क्या अर्थ होता है? ठीक है, पद्मा का क्या अर्थ होता है? तो पद्मा किसको बोलते हैं? लक्ष्मी को। किसको कहते हैं? लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द क्या है आपका? पद्मा है, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या होता है लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, लक्ष्मी का और पर्यायवाची शब्द होता है कमला। क्या होता है? कमला जो होता है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। और रमा भी आपका क्या है? ये आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। तो इन सभी को याद रखिएगा। ये पद्मा किसका पर्यायवाची शब्द है? इस लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। और क्या क्या है? कमला होता है पर्यायवाची शब्द लक्ष्मी का। रमा भी होता है लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द। कुछ और मैं आपको बता देता हूँ इसके साथ। यामा, यामा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इसको भी आप लोग बताइएगा। यामा मीन्स होता है आपका रात। रात का पर्यायवाची शब्द होता है यामा। और क्या क्या होता है? रैन, ठीक है। रात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रैन भी होता है। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। और क्या होता है? रजनी होता है। रात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रजनी। इन जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ इसको आपको याद रखना है, यही आपको एग्जाम में पार लगाएगा, ठीक है। एक और बच रहा है आपका ऑप्शन नंबर 4, अकर्जा। अकर्जा का पर्यायवाची क्या होता है? इसको याद रखना है, यमुना, ठीक है। यमुना जो है वो अकर्जा का पर्यायवाची शब्द है। और क्या क्या होता है? कृष्णा होता है। क्या होता है? कृष्णा। और कालिंदी भी। क्या होता है? कालिंदी भी। आप इन सभी को नोट करते जाएं क्योंकि आपको एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न जरूर मिलेंगे, ठीक है। अब अगले सवालों पर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर अच्छा लग रहा हो एनालिसिस तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से माता का समानार्थी शब्द नहीं है। माता का कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले जानिए कि माता का समानार्थी शब्द क्या क्या होता है, ठीक है। माता का क्या होता है समानार्थी शब्द? तो जननी होता है, यहाँ लिखा हुआ है। जननी जो है ये माता का पर्यायवाची शब्द है। अम्बा भी माता का पर्यायवाची शब्द है। और मैया, मैया भी आपका क्या है? माता का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें माता का कौन सा पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द नहीं है? तो यामा जो है वो माता का समानार्थी शब्द नहीं है। यामा क्या होता है? यामा किसको बोलते हैं? पत्नी को, ठीक है। पत्नी को क्या कहते हैं? यामा। तो यामा जो है वो पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। और क्या होता है? जोरू भी होता है, ठीक है। जोरू का गुलाम, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। जोरू भी है आपका पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। वधु भी है आपका पत्नी का पर्यायवाची शब्द। आप इन सभी को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए आपका मुहावरा है। क्या पूछा गया है? आसमान पर चढ़ना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आसमान पर चढ़ना।
तो नहीं कहते हैं बहुत ही घमंड आ जाना, आसमान पर चढ़ना तो बहुत ही अभिमान आ जाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अभिमान होना। ठीक है, अभिमान होना या घमंड होना दोनों एक ही बात है, आसमान पर चढ़ना अभिमान हो जाना। बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 से आपका स्टार्ट होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, गद्यांश बोलते हैं, कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, अब यहाँ आपको जो 5 सवाल बचते हैं, इसमें 5 में से 5 आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, एक भी सवाल यहाँ आपका गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको अप्रोच क्या होता है सॉल्व करने का, आप उसको यहाँ समझिए। क्या बोला गया, पहला सीधे हम डायरेक्ट पैसेज को पढ़ेंगे। विद्या अभ्यास से खाली स्थान होती है। तो विद्या अभ्यास से क्या होती है, विद्या को जितना अभ्यास करेंगे हम लोग, जितना पढ़ेंगे उतना हमको विद्या प्राप्त होगा। ठीक है, क्या होगा, प्राप्त होगा। तो ऑप्शन 1 नहीं होगा, जितना हम अभ्यास करेंगे विद्या उतना दूर हो जाएगा क्या, नहीं। उतना समझ होगा क्या, नहीं। उतना सफल होगा क्या, नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हम लोग जितना विद्या अभ्यास करेंगे उतना हमें विद्या क्या होगा, प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, पैसेज बिल्कुल ही आसान होता है, आप पूरे 5 में से 5 सवालों को सही कर सकते हैं। अब देखिए 17 नंबर यानी दूसरा स्थान पर क्या आएगा, आगे पढ़ेंगे। जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में खाली स्थान नहीं होता है, यानी जन्म से कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं होता है। ठीक है, वो विद्या अभ्यास करने से ही वो इंटेलिजेंट होता है, कहने का इसका अर्थ ये है। ठीक है, तो जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में नहीं होता है, तो हार नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होता है, धैर्य नहीं होता है, तो प्रांगत होगा। क्या होगा, प्रांगत। इंटेलिजेंट को क्या कहते हैं, प्रांगत। तो कोई भी जन्म से प्रांगत नहीं होता है, वो अभ्यास करने से ही प्रांगत होता है। तो यहाँ आपका क्या भरा जाएगा, प्रांगत भरा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या होगा, प्रांगत होगा। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, इसको देखिए, अब तीसरे स्थान में क्या भरा जाएगा। अब आगे पढ़ेंगे, अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति, तो अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात बन जाते हैं। तो सुजान का अर्थ आप लोग समझिए, सुजान का अर्थ सबसे पहले जान लेंगे। सुजान का अर्थ होता है बुद्धिमान। क्या होता है, बुद्धिमान। ठीक है, क्या होता है, बुद्धिमान। तो यहां से फिर से एक बार पढ़ेंगे कि अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति, यानी जो कम बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, वो अभ्यास के द्वारा सुजान बन जाते हैं। सुजान यानी कि बुद्धिमान बन जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, आपका बुद्धिमान होगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझिए कि अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति, जिसकी बुद्धि कम हो, वो अभ्यास से भी बुद्धिमान बन सकता है और बन जाते हैं। ठीक है, ये सत्य है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब इसको देखिए, अगला खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो आगे पढ़ेंगे, जो पहले से सुजान होते हैं, सुजान को हम लोग क्या पढ़ेंगे, बुद्धिमान। ठीक है, जो पहले से बुद्धिमान होते हैं, अभ्यास उन्हें और अधिक बना देता है। जो पहले से इंटेलिजेंट होता है, बुद्धिमान होता है, तेज होता है, तो वो अगर यदि और अभ्यास करेगा तो और क्या हो जाएगा, स्किल्ड हो जाएगा, उस काम में और कुशल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुशल। मान लीजिए कोई बहुत ही बुद्धिमान है और वो अभ्यास कर रहा है, तो उस काम में वो और निपुण हो जाएगा, कुशल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या भरा जाएगा, कुशल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुशल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला खाली स्थान जो 5वां है, वहां क्या भरा जाएगा उसको देखिए। अब आगे पढ़ेंगे, अभ्यास को खाली स्थान है की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। यानी अभ्यास किसको बोलते हैं, प्रैक्टिस को। अभ्यास को खाली स्थान की सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। तो अभ्यास को समय सीमा में बांधा नहीं जा सकता है कि आज हम 2 ही घंटा क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। इस समय में आपको नहीं बांधना है। ठीक है, अभ्यास आपको अनंत करते रहना है, तभी आप क्या हो जाएंगे, कुशल हो जाएंगे। ठीक है, और बुद्धिमान हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये पूरा सेट आपको कंप्लीट 20 क्वेश्चन डिटेल में आपको एनालिसिस करा दिया हूं। कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले ऑलरेडी आते थे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अच्छा लगा हो तो चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। और रीजनिंग का क्लास आप लोग को मिल रहा है प्रीवियस ईयर का, आप उसको भी जरूर देखें, वहां से भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।